Hello everyone, this is Dr. जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन थर्ड अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस अपन देख रहे थे और चरक संहिता में जो चिकित्सा स्थान है वो यहाँ पे अपन देख रहे थे, उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग चिकित्सा स्थान का 21 चैप्टर विसर्प चिकित्सा अध्याय के विषय में यहाँ पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का क्लास। तो विसर्प, ठीक है। तो सबसे पहले विसर्प की निरुक्ति बताया गया। क्या बताया गया निरुक्ति में? विविध सर्पणात् विसर्पा, ठीक है। तो विविधम सर्पाणात् विसर्पा अर्थात जिस रोग की गति अधिक तीव्र हो, अर्थात जो रोग सर्प की भांति शीघ्र ही फैल जाता है उसे क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। तो जिस रोग की गति अधिक तीव्र होती है अर्थात जो रोग सर्प की भांति शीघ्र ही फैल जाता है उसे विसर्प कहते हैं। यह एक त्वकगत व्याधि है। तो ये यहाँ क्या है? एक त्वकगत व्याधि है। निदान के विषय में बात करें तो पाप कर्म को छोड़ करके बाकी सब कुष्ठ वाले ही इसके निदान होते हैं विसर्प के। संप्राप्ति भी कुष्ठ के समान होता है जो हमने देखा है, ठीक है। संप्राप्ति घटक भी कुष्ठ के समान होता है। पूर्ण रूप इसका नहीं बताया गया है, प्रमुख रूप से आपको भेदों को ध्यान रखना है। तो दोष भेद से 7 प्रकार के होते हैं। तो दोष भेद से 7 प्रकार के हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, वात पित्तज, पित्त कफज, वात कफज। तो दोष भेद 7 हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, वात पित्तज, पित्त कफज, कफ वातज। अधिष्ठान भेद से 3 हैं। कौन से हैं? तो बाह्य आश्रित विसर्प, अभ्यंतर आश्रित विसर्प और उभय, यानी कि बाह्य व अभ्यंतर, ठीक है। तो बाह्य आश्रित विसर्प, अभ्यंतर आश्रित विसर्प, उभय यानी कि बाह्य व अभ्यंतर। तो अधिष्ठान भेद से 3 है। भेदानुसार लक्षण के विषय में बात करें या दोषानुसार लक्षण बताया गया। तो वातज विसर्प का क्या लक्षण है? तो सिर में चक्कर का आना, अंशों में पीड़ा का होना, ज्वर का होना, भोजन में अरुचि, विसर्प स्थल का स्याव वर्ण का होना, ये सभी वातज विसर्प के लक्षण है। सिर में चक्कर का आना, अंशों में पीड़ा का होना, ज्वर होना, भोजन में अरुचि, विसर्प स्थल का स्याव वर्ण का होना, ये वातज विसर्प का लक्षण है। पित्तज विसर्प का क्या लक्षण है? तो दह तृष्णा का होना, अंगों में पीड़ा का होना, मूर्छा का होना, भोजन में अरुचि का होना, विसर्प स्थल का रक्त वर्ण का होना, ये क्या पित्तज विसर्प का लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट है दह व तृष्णा, ठीक है। तो दह व तृष्णा, सॉरी हाँ, ये चीज ध्यान में रखना, ये पित्तज विसर्प का लक्षण है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कफज विसर्प। तो कफज विसर्प का क्या लक्षण है? तो शीतल लक्कड़ ज्वर का आना, तो शीत लक्कड़ जर के ज्वर आएगा, आलस्य का होना, तंद्रा का होना, भोजन खाने की इच्छा नहीं हो रही तो भोजन में अरुचि का होना, विसर्प स्थल का शोथ युक्त व श्वेत वर्ण का होना, तो विसर्प स्थल का श्वेत शोथ युक्त व श्वेत वर्ण का होना, यह क्या है आपका कफज विसर्प का लक्षण है। सन्निपातज विसर्प का क्या लक्षण है? तो तीनों दोषों से मिश्रित लक्षण होते हैं। वात पित्त जो विसर्प है उसका लक्षण क्या है? तो दोनों दोषों के मिश्रित लक्षण होते हैं, वात और पित्त का। और पित्त कफज जो है विसर्प है जिसको कर्दम विसर्प भी कहते हैं, इसमें दोनों दोषों के मिश्रित लक्षण होते हैं। फिर इसके बाद कफ वातज यानी कि ग्रंथि विसर्प है, इसमें दोनों दोषों के मिश्रित लक्षण होते हैं। साध्यता असाध्यता के विषय में बात करें तो एक दोषज जो है वो साध्य होते हैं, द्विदोषज कृच्छ साध्य होते हैं, सन्निपातज असाध्य होते हैं, बाह्य विसर्प साध्य होते हैं, अभ्यंतर विसर्प कृच्छ साध्य होता है और उभय विसर्प असाध्य होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर विसर्प की चिकित्सा बताया गया है। तो क्या है करना है चिकित्सा? तो वातज विसर्प में स्नेह का प्रयोग करेंगे, पित्तज विसर्प में शीतल द्रवों के से चिकित्सा करते हैं, कफज विसर्प में रुक्ष द्रवों से चिकित्सा करना है, सन्निपातक विसर्प में मिश्रित दोष से चिकित्सा करते हैं, आग्नेय विसर्प में वात पित्त नाशक चिकित्सा करते हैं, कर्दम विसर्प में पित्त कफ नाशक चिकित्सा करते हैं, ग्रंथि विसर्प में कफ वात नाशक चिकित्सा करते हैं, व शाखागत विसर्प में रक्त निर्हरण करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया एक स्थानीय सर्वाणी रक्त मोक्षण मेका, ठीक है। तो शाखागत में रक्त मोक्षण करेंगे। सामान्य चिकित्सा है निदान परिवर्जन करना है, लंघन कराना है, वोमन विरेचन वस्ती तथा रक्त मोक्षण कराना है, प्रलेप का प्रयोग करना है। फिर बात करते हैं पित्तनाशक योग। तो पित्तनाशक विसर्पनाशक योग। तो विसर्पनाशक कौन से इंपॉर्टेंट योग आपको ध्यान में रखना है? तो पहला है कंपिल्लक आदि तैल, फिर है मुस्ता पिष्टी का लेप, प्रवाल पिष्टी का लेप, घृत में मूंग आटा मिलाकर लेप करना, ये विसर्प में कुष्ठ रोग के योगों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कंपिल्लक आदि तैल, मुस्ता पिष्टी का तैल, प्रवाल पिष्टी का लेप, घृत में मूंग आटा मिलाकर के लेप लगाना, ये क्या है? विसर्प में कुष्ठ रोग के योगों का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये विसर्पनाशक योग है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।